नमस्कार साथियों। मैं जानता हूँ आप सब में से बहुत आईएएस की तैयारी करते हैं या करेंगे या फिर फ्यूचर में इसका प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे। लेकिन आपको आईएएस से संबंधित जो भी घटनाएं भविष्य में या फिर जो भूत में बीत चुकी है उन्हें ज़रूर एक बार देखना चाहिए या फिर सुननी चाहिए। मैं आप सबके बीच एक वैसे ही आज एक कहानी लेकर आया हूँ जो एक आईएएस से संबंध रखता है। आपको कौन सी और स्टोरी पता है जो एकदम आपका दिल दहला देवे कि यार लगता है यार ये तो साला नहीं होना चाहिए था? आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास। सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। हाँ। बिहार में आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का। और इस आईएएस ऑफिसर को भी पता था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहर जाएगा कि मतलब जहाँ का आईएएस ऑफिसर की पत्नी सेफ नहीं है। साल 1995 बिहार का एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था, जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ आरजेडी विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय ने चंपा विश्वास के साथ 2 साल तक लगातार जबरदस्ती करता रहा। और चंपा ही नहीं, उनकी मदर इन लॉ, उनकी भतीजी, घर में काम करने वाली 2 मेड्स को भी उसने अपना शिकार बनाया। वहीं हेमलता यादव ने फोटोज और वीडियोस की धमकी देकर चंपा विश्वास को चुप रहने के लिए मजबूर भी किया। और जब ये बात उस आईएएस ऑफिसर को पता चली तो वो बिहार के सीएम तक जाते हैं, लेकिन इस जंगल राज में उनकी कोई ना तो मदद करता है और ना ही उन्हें जस्टिस मिलता है। लेकिन जब ये केस मीडिया के सामने आता है तो मृत्युंजय को 10 साल की और उसकी मां को 3 साल की सजा होती है। पर जब ये केस हाई कोर्ट में चला जाता है तो दोनों को ही बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये चंपा विश्वास की कहानी बताती है जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होता है तो पावर का मिसयूज सबसे ज्यादा होता है। लालू के जंगल राज में जब लुट गई दलित आईएएस परिवार की इज्जत क्या हुई थी, तो इसको मैं जस्ट 16 थ्रेड में लेके आया हूँ। शुरुआत करता हूँ। लालू के जंगल राज की ये खौफनाक कहानी आपका कलेजा चीर देगी। जब एक दलित आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक जबरन रेप किया जाता रहा, आरजेडी विधायक का बेटा वर्षों तक रेप करता, आईएएस की भतीजी और 2 नौकरानियों से भी रेप हुआ। उसके बाद विधायक और उसका बेटा कोर्ट से बरी भी हो गया। अगले थ्रेड में देखिए आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ लालू के राज में हुए खौफनाक रेप की कहानी। 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के दलित आईएएस डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से हुई। 2 नवंबर 1995 को वह पटना के बेली रोड पर शिफ्ट हुए। विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव बनाया गया। आरजेडी विधायक हेमलता यादव को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और थ्रेड तीसरा में चलते हैं। आईएएस डीडी विश्वास के पास में ही हेमलता यादव को आवास अलॉट किया गया। तभी हेमलता यादव के 27 साल के बेटे मृत्युंजय यादव की नज़र डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास पर पड़ी। यहाँ पे मैं आपको तय कर दूँ कि जो एक डीडी विश्वास एक आईएएस ऑफिसर थे और उसकी पत्नी चंपा विश्वास। यहाँ से शुरू हुआ लालू के राज में एक आईएएस की पत्नी, भतीजी और 2 नौकरानियों के से रेप का भयावह दौर। 7 सितंबर 1995 को आरजेडी विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंची, उन्हें कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय था जो चंपा से जबरन रेप करता है। ये सब उस समय होता है जब आरजेडी के कुछ नेता भी हेमलता के घर पर मौजूद थे। कमरे में मृत्युंजय आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी से रेप करता है। इधर भी लोग इस बलात्कार पर अट्टहास करते रहते हैं। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को बलात्कार की जानकारी किसी न देने की धमकी देती है। इसके बाद चंपा विश्वास से लगातार रेप का सिलसिला शुरू होता है। मृत्युंजय यादव बार बार हेमलता का रेप करने लगा। वो जब चाहता चंपा विश्वास के घर जाता और रेप करता। अब मृत्युंजय यादव एक वहासी दरिंदा बन चुका था। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता बल्कि
उसने उसकी भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने आईएस की 2 नौकरानियों से भी रेप किया। वो यही नहीं बल्कि उसने आईएस के आवास पर उसकी मां पर भी हाथ डाल दिया। आईएस के पूरे परिवार के खात्मे की धमकी से ये लोग चुप रहते हैं। इससे मृत्युंजय बेखौफ हो जाता है और 2 वर्षों तक रेप का ये सिलसिला चलता रहता है। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती है। आरजेडी विधायक हेमलता यादव का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान न हो जाए, इससे बचने के लिए चंपा नसबंदी करवा लेती है। अंत में चंपा विश्वास इस बात की जानकारी अपने आईएस पति डीडी विश्वास को देती है। आईएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने की, सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। सब यही कहते हैं कि हेमलता यादव ताकतवर है, उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत देती है। पटना पुलिस उसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लेती है। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखा गया, न्याय मांगा गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार के गृह मंत्रालय से मामले की जांच की बात कही। बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद ने मामले की जांच की। नियाज अहमद ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि हेमलता यादव के बेटे ने कुछ नहीं किया है। तभी भाजपा को इस मामले की जानकारी होती है। बीजेपी नेता सुनील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा करते हैं। सुनील कुमार मोदी इसे लालू का जंगल राज कहते हैं। इस खुलासे से पूरा देश चौंक जाता है। आईएस के परिवार की महिलाओं से बरसों तक रेप की खबर से हंगामा मच जाता है। इसके बाद चंपा विश्वास और उसके आईएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल से मदद मांगते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होते हैं, लेकिन हेमलता यादव फरार हो जाती है। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। 5 साल बाद मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रही। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाती है। पटना लोकल कोर्ट से मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सज़ा मिलती है। चूँकि हेमलता पहले से ही 3 साल की जेल में रह चुकी थी, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मृत्युंजय यादव पटना कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील करता है। यहाँ से फिर चंपा विश्वास के साथ खेल हो जाता है। पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा तो आईएस की पत्नी चुप क्यों रही। कोर्ट ने कहा कि चंपा ने गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों कराई। चंपा विश्वास कहती है कि उसे धमकियां दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने ये सब नहीं मानता। हाई कोर्ट में भी चंपा विश्वास का वैचारिक बलात्कार होता है। मृत्युंजय का वकील कहता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। चंपा शादी के लिए अड़ गई थी। ऐसा ना करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकियां दी थी। मृत्युंजय का वकील ये भी कहता है कि चंपा ने ऐसा आरोप इसलिए लगाए हैं ताकि वो अपने नौकरशाही पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। नतीजा यह निकला कि हेमलता और उसके परिवार को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। किसी ने चंपा और डीडी विश्वास का साथ नहीं दिया। पटना से लेकर दिल्ली तक की सत्ता इस भयावह मामले पर चुप रही। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो डीडी विश्वास वही शिफ्ट हो गए। बाद में उसका निधन हो गया। इसके बाद चंपा विश्वास ने बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने के बजाय कोलकाता में गुमनाम जिंदगी गुजारी। यह थ्रेड इसलिए लिखा गया क्योंकि लालू यादव ने न्याय, संस्कार और मर्यादा का हवाला देकर अपने बेटे तेज प्रताप यादव से आरजेडी से निकाल दिया गया। इन्हीं लालू के राज में चंपा विश्वास, उसकी भतीजी, मां और नौकरनियों के आबरू को लूटा गया, इज्जत पर हाथ डाला गया। लेकिन लालू जी को ना तो मर्यादा याद आई और ना संस्कार।
जिस चंपा विश्वास का रेप हुआ उसे ही गलत ठहराया गया और आरजेडी विधायक हेमलता और उसके रेपिस्ट बेटे मृत्युंजय को बरी कर दिया गया। अब आप तय करें कि ये लालू का जंगल राज था या लालू का सामाजिक न्याय, जिसका दम्भ बीरबल वर्ग और लश्कर मीडिया भरता है। इस कहानी को जब मैंने पोस्ट किया, जब एक्स पे जब मैंने ढूंढा, तो इस पे एक कमेंट है कि इसमें एक बात लिखने से रह गई कि डीडी विश्वास उसकी शिकायत लेकर लालू के पास भी जाते हैं, पर लालू ने डीडी विश्वास से कहा कि तुम्हारे परिवार की औरतें भाग्यशाली है कि उनका सिर्फ रेप हुआ और वो तुम्हारी नज़रों के सामने जिंदा है, वरना इसका मर्डर भी हो सकता था और लाशें भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये था एक आईएएस की पत्नी और आईएएस की घटना जो इतिहास में दर्ज है। तो मिलते हैं आप सबसे एक ऐसे ही कहानी के साथ जो इतिहास के पन्नों पर तो जगह बनाई लेकिन धरातल पर गुमनाम हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।